दोस्तों, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम कल प्रॉफिट एंड लॉस में हम 65 तक क्वेश्चंस किए हुए थे, तो आगे की ओर सेशन लेकर बढ़ रहे हैं। और ये डेली का रूटीन है, आपको एकदम नोट्स बना लें आप चीजों को, चूंकि हम लोग बहुत ही आराम से करते चल रहे हैं और प्रॉपरली यदि आप इसे वॉच कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो पाएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कल 65 तक कर चुके थे, तो हम आगे बढ़ेंगे 66 से। क्वेश्चन नंबर 66 से चलेंगे आज, ठीक है। 66 से बोल रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सी बेची। उनमें से एक कुर्सी को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो कुल सौदा में उसे क्या हुआ। देखिए, ऐसे प्रश्न में 2 बात होती है कि उसे कितने रुपया की हानि हुई और कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोनों बात आप सीखिए कि कितने रुपये की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई। चलते हैं, पहले आप इसको बेसिक सीख लीजिए, इसके बाद आप इसको बनाएंगे। चलिए, पहले बोल रहा है कि 720 की दर से 2 कुर्सी बेची, यानी पहला का और दूसरा का दोनों का विक्रय मूल्य 720 है। तो टोटल सेलिंग प्राइस, टीएसपी मतलब टोटल सेलिंग प्राइस 720 गुने 2 यानी 1440 रुपया हो गया, ठीक है। हाँ, हम पहला और दूसरा का क्रय मूल्य भी निकाल लें। तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस x। तो एक पर उसे 20% का फायदा हो रहा है, 120 कर देते हैं, फिर 720 गुना 100 और दूसरा पर उसे 20% की हानि होती है, 80 कर दे रहे हैं। तो बरछक 72 यानी 600 और 20 चौके 80, 20 500, 4 एकम 4, 3 4 32, 18 बचे 90, तो 9 6 1500। तो मतलब एक हुआ कि 1500 में खरीदा था और 1440 में बेचा। ऑब्वियसली उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना रुपया का हो रहा है, 60 रुपया का हो रहा है। हानि कितना रुपया का हो रहा है, 60 रुपया का हो रहा है, ठीक है। अब हानि प्रतिशत यदि पूछते हैं तो हानि प्रतिशत की बात किया जाए तो हानि हो रहा है 60 रुपया का, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि डबल 0 से कैंसिल, 15 चौके 60, यानी कितने परसेंट की हानि हो जा रही है, 4% की हानि। तो 2 बातें आपको निकला कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 4% की हानि हुई। कितने रुपये की हानि हुई, तो भाई 60 रुपये की हानि हुई, क्योंकि हानि कितना रुपये का हुआ, 60 रुपये का। अब दोस्तों, आज के बाद इसको करना क्या है आपको कि ऐसे प्रश्न में कभी भी पूछे कि एक पर इतना जितना परसेंट का लाभ हुआ दूसरे पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है, तो हमेशा ऐसे प्रश्न में आपको हानि परसेंट होता है। तो हानि जो प्रतिशत होता है x स्क्वायर बटा में 100, अर्थात 20 गुने 20 बटा में 100, मतलब 4% की हानि होगी। तो आप तो परसेंटेज यहां सीख लिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको लोग बस सिर्फ इतना ही बता देते हैं, चलिए हम भी बताए उतना ही, लेकिन मैंने ये जो चीज बताया कि चीज होता कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह का सोच नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए प्रॉफिट लॉस के बारे में अनेबल है। आपका बेसिक तगड़ा होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं। अब देखिए, 4% का लॉस का मतलब क्या हो गया, 96%, और 96% कितना को रीड कर रहा है, 1440 को रीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, 4% चाहिए। 4% का मान रुपया में कितना रुपया हो सकता है, तो 4% किसको रीड करेगा, इसको x कर देते हैं और क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहां से देखने को मिला कि 96x बराबर 1440 गुने 4, समझिएगा 24 चौके 96 और 6 बार में कटा 144, तो x बराबर कितना आ गया आपका 60। तो कितने रुपये की हानि हुई, 60 रुपये की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 4% की हानि हुई। तो आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने दोनों बता दिया, जैसे आपको लगे वैसे आप समझिए, बनाएं। ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 67। एक व्यक्ति 75 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, उसका 10% चावल खराब हो जाता है, तो शेष चावल को वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो गया। अब समझना यह है कि उसने कुछ चावल खरीदा है, तो मैंने मान लिया कि चलिए वो 100 केजी चावल खरीदा है। भाई मान लिया कि उसने 100 केजी चावल खरीदा। जब 100 केजी चावल खरीदा और 1 केजी चावल का दाम 75 रुपया होगा, तो 75 रुपया पर केजी खरीदा है, इसका मतलब टोटल उसका कॉस्टिंग कितना हो गया, 7500 हो गया। यानी ये 7500 उसकी क्रय मूल्य हो गई। अब बोल रहा है कि इसका 10% जो अनाज बर्बाद हो गया, 10% उसके चावल खराब हो जाते हैं। 100 का 10% 10 केजी, तो बचा कितना, 90 केजी। वो कैसे बेचेगा हमको पता नहीं है, उसे हम क्या मान ली, एक्स मान लिए। वो शेष चावल को कैसे बेचेगा हमको पता नहीं, और उसे पूरे व्यापार में उसे 20% कमाना है। पूरा व्यापार कितना का था उसका, 7500 का था, और उसका 20% कमाना है, मतलब 120 बटा में 100 कर सकते हैं। तो 30 आई 90, 30 चौक 120, 25 75, 25 75, है ना, और 00 कैंसिल। सो कह सकते हैं कि शेष चावल को 100 रुपया पर केजी के हिसाब से यदि वो बेचता है तो ऐसा कर पाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टोटल क्वांटिटी 100 केजी मान लिया, और प्रश्न के हिसाब से 1 केजी चावल का दाम 75 रुपया था, तो 100 केजी चावल का दाम 7500 हो गया। ठीक है, इसके बाद उसने उसका इन्वेस्टमेंट 7500 गया, उसका 10% चावल खराब हो गया, मतलब 90 केजी बचा। वो कैसे बेचेगा, तो मान ले हम एक्स के हिसाब से बेचेगा, और उसे पूरे बिजनेस पे 20% कमाना है। पूरा बिजनेस उसका 7500 का था, 7500 का 20% इन्हें कमाना है, 120 बटा में 100 कर दी और कैलकुलेट किए, तो हमने पाया कि 100 रुपया पर केजी के हिसाब से यदि वो बेचता है तो ऐसा कर पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 68। जो भी आपको क्वेश्चंस डाउट होंगे या मेरे द्वारा छोड़े गए होंगे, यदि नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख लीजिएगा, और हम उसको देख के उसको हम बता पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, है ना। क्वेश्चन छूट भी जाता है तो आपको, ऐसे तो प्रयास यही रहता है क्वेश्चन ना छूटे, लेकिन छूट गया तो आप इसे पूछ सकते हैं। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि वो 20 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो कुकर का क्रय मूल्य याद करें। जैसे 100 हो गया, उसने 16% लाभ पर बेच दिया, मतलब 116, और 20% लाभ पर बेच दिया 120, और इसकी तुलना में उसे कितना रुपया का लाभ होगा, तो 20 रुपया का लाभ होगा। तो जैसा कि सीपी के लिए हम बताए थे, ये बहुत कारगर चीज है, हमेशा एग्जाम में आपका आता है। तो रुपया को ऊपर ले लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस गुना 100, यानी आपका उसका वैल्यू कितना हो गया, 500 हो गया। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 16% लाभ और 20% लाभ, देखिए जात सेम है, जब सेम होता है तो घटाते हैं, और एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो जोड़ देते हैं। तो यहां तो सेम है, 16% लाभ 20% लाभ, इसका मतलब दोनों के बीच 4% का डिफरेंस है। 4% 20 को रीड कर रहा है, तो 1% 5 को रीड करेगा, तो 100% 500 को रीड करेगा। तो आप चीजों को यहां से भी सोच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इस प्रकार है,
एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपया में बेचा, इससे कुछ हानि हुई। दूसरा टीवी सेट उसने 10,600 में बेचा, इस बार लाभ पिछली हुई हानि का दोगुना था। टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसा कि आसान क्वेश्चन आपको बताए थे और फिर से आपको बताना चाहेंगे कि सीपी यदि 100 रुपया है तो उसने एक बार क्या किया कि 9400 रुपया में बेचा, तो इस बार उसे कुछ हानि हुई। दूसरी बार उसने 10,600 रुपया में बेचा, इस बार उसको लाभ हुआ, लेकिन यह लाभ हुई हानि का दुगुना है। तो इधर हानि देखिए, हानि का मतलब आपको हम बताए थे सीपी माइनस एसपी होता है और लाभ का मतलब एसपी माइनस सीपी होता है। तो इधर आपको हानि हो रहा है, इसका मतलब सीपी माइनस एसपी x माइनस 9400। ठीक है। इधर आपको लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 10,600 माइनस x, यह लाभ हुई हानि का दुगुना है। दूसरे मल्टीपल कर दिए। सो 2x 2 चौके 8 2 18 बराबर 10,600 माइनस x, 3x 00 8 6 14 8 1 9, तो 3 9 27 8 3 24, यानी कितना हो गया आपका 9800 हो पाया। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 9800 हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि एक बार 9400 रुपया में बेचा और एक बार 10,800 में बेचा, सॉरी 10,600 में बेचा। इधर लाभ हुआ और इधर हानि हुआ, इधर हानि हुआ, लेकिन ये लाभ हुई हानि का दुगना है। इधर दुगना है, इधर 1 है। जैसा कि हम पहले बताए थे कि इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 गुने 9400 प्लस 1 गुने 10,600, अब बटा में 2 1 3 कर लेंगे। तो आप देख लिए 2 चौके 8, यदि आप इसको पूरा का पूरा जोड़ पाएंगे तो 2 गुने 9400 मतलब 18,800, और 18,800 में 10,600 जोड़ देंगे 29,400। यदि आप इसको बटा में 3 करेंगे तो आपका हो गया 9800। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो है क्रय मूल्य आपका 9800 रुपया हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं ऐसे प्रश्नों में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 70 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि। जैसा कि अभी हम बताए थे, तो आपको यहां पे समझ जाना होगा कि एक पर 10% लाभ और एक पर 10% हानि। तो ऐसे प्रश्नों में जो हानि प्रतिशत होता है x स्क्वायर बटा में 100, हम दोनों बता दे रहे हैं आपको, तो 10 गुने 10 बटा में 100, यानी 1% की हानि होगी। लेकिन पूछे यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कितने रुपया की हानि हुई, तो 1% रिड्यूस मतलब 99%, और प्रत्येक को 99 रुपया में बेच रहा है। 2 वस्तु है तो 99 दूनी 198, तो 99% रीड कर रहा है 198 को, तो 1% आपका 1% का वैल्यू चाहिए। किसको रीड करेगा? 2 रुपया को। तो प्रश्न ये पूछता है कि उससे कितने रुपया की हानि हुई, जवाब दे दिया जाएगा 2 रुपया का। प्रश्न ये पूछता है कि उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो जवाब हो जाएगा 1% का। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ।
नंबर 71 बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य पर 10% का वृद्धि से बेचता है, इसके बाद वो पुनः 10% की कमी कर देता है। तो ध्यान देंगे, पहले बेसिक समझ लिया, 100 रुपया का चीज है, 10% वृद्धि किया तो 110 हो गया, इस पे 10% कमी किया, इस बार 10% कमी कर रहा है, तो 110 गुने 90 बटा में 100, तो 11 99, 100 के चीज को 99 में बेचा जा रहा है तो 1% की कमी हो जाएगा। या दूसरे भाषा में आप समझ सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, 10 लाभ 10 हानि, 10 गुने माइनस 10 बटा में 100, ठीक है, खत्म, यानी 1% की कमी हो जाएगी। तो आप यहां से इस चीज को भी आप देख पा रहे थे। तो बेसिक पता हो तो मेरा मानना है कि बेसिक ठीक रहने से आप चीजों को सोच पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, नहीं? इसलिए सारे कैंडिडेट्स आप बेसिक जरूर जानो, सेट प्रैक्टिस करो। मैं पिछले कुछ वीडियोज में हम सेट प्रैक्टिस भी करवाए थे, जिसमें 100 क्वेश्चन का संग्रह था, तो उन सब वीडियो को आप जाके वॉच करें, क्योंकि उन सारे सेक्शन पे हम काम करेंगे, सेट प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपका इंग्लिश का वोकेबलरी का भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़े, और मेरे चैनल से आप हर एक विद्यार्थी को लाभ हो पाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का तैयारी करता हो, है ना, किसी भी चीज का तैयारी करता हो, क्योंकि हम सारे कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंग्लिश भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आप सबको जोड़िए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के तरफ। 72 बोल रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, यानी 100 रुपया में हम बेच रहे हैं तो इसका 25% लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ जो हो रहा है इसका 25% 25 रुपया का, तो भाई क्रय मूल्य कितना होगा, 75 रुपया का। अब हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी 33.1/3% का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के पास। 73 के पास 73 इस प्रकार है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 भाग को 20% लाभ पर, शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। मान लेते हैं कि 100 केजी उसके पास था और उसने पहले लिया होगा 1 रुपया पर केजी से, ऐसा मैंने इमेजिन कर लिया, तो उसका कॉस्टिंग कितना हो गया, 100 रुपया लगा। कोई भी व्यापारी है तो पहले वो परचेज किया होगा, पहले वो खरीदा होगा, इस प्रकार। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इसका 3/4, तो उसका सीपी हो गया 100 रुपया। अब एसपी के बात करें 3/4, तो 100 का 3/4 75 हो जाएगा। 3/4 भाग को उसने जो है 20% लाभ पर बेच दिया, 120/100, यानी 75 केजी बेच दिया, तो उसके पास 25 केजी अभी भी रह गया, और बोला शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो लिया था 1 रुपया पर केजी के हिसाब से, इसका मतलब 25 रुपया में बेच दिया। तो 25 75, 25 के 100, 4 12, 30 90, 90 25 115, तो खरीदा था 100 में, बेचा 115 में, तो इस प्रकार से लाभ कितना हुआ, तो 15% का लाभ हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पहले भी हम पढ़ाए थे, तो उसमें क्या था कि हम कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थ्रू आउट्स मैं देता हूँ, हमारे सवाल का सेक्शन ए और सेक्शन बी बता दे रहा हूँ, ताकि हर तरह का इसमें प्रश्न है, सारे प्रश्न आप सीख पाए, एग्जाम में डिसीजन ले पाए। 74 बोल रहा है कि
एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी वो कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता होगा? यदि वो ईमानदार रहता तो 1000 ग्राम देता है, क्योंकि उसको कुछ चुराना है इसलिए वो x ग्राम चुराता होगा, तो दे कितना रहा? 1000 माइनस x। ठीक है, 1000 माइनस x ग्राम दे रहा है। अब आपको जानना यहां पे ये है दोस्तों कि चुराया कितना? तो x ग्राम, दिया कितना? 1000 माइनस x गुना 100, और ये जो है उसके कितने परसेंट लाभ के बराबर है? 25% लाभ के बराबर है। सो x बटा में 1000 माइनस x बटा में 25 बटा में 100, 25 चौक के 100, 4x बराबर 1000 माइनस x, 5x बराबर 1000, तो x बराबर 200। यदि वो 200 ग्राम चुराता है तो देता कितना होगा? 800 ग्राम देता होगा। भैया वो 200 ग्राम चुराता है तो देता कितना है? 800 ग्राम देता है। समझ पा रहे हैं? 800 ग्राम वो दे पाता है। तो इस प्रश्न में यही था, उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप चलें 75 की तरफ बढ़े। 75 इस प्रकार है, एक दुकानदार ने बिजली के प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि 10% कम पे खरीदा होता तो 16 रुपए 50 रुपया कम में बेचा होता, 10% लाभ कमाता, तो बिजली के प्रेस का मूल्य कितना है? इसकी समझना यह है, कभी भी इस तरह का क्रय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप कैसे सोच पाएंगे? 100 रुपया का चीज है और 100 रुपया का चीज है। देखिए क्या हुआ, क्या कि उसने क्या किया कि 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110, है ना। यदि वो 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90। देखिए ये बेच दिया, ये खरीदा है, इसको मतलब इसको बेचना होगा जी आपको, तथा 16 रुपया 50 पैसा। रुपया को हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो उससे लाभ हो रहा है जी 10% का। 90 गुने 110 बटा में 100 हो गया, 11/99। तो सीपी की यदि हम बात करें 16-50, दोनों के बीच का डिफरेंस 11 का है, गुने कितना हो गया? 100, 10 उड़ा देंगे तो 100 हो जाए, खत्म। यानी 11 का 11, 5 11, यानी उसका क्रय कितना हो गया आपका? 150 रुपया हो गया। तो बिजली के प्रेस की लागत मूल्य कितनी हुई? 150 रुपया। ऐसा प्रश्न हमने बहुत बनाया। जो बंदे नए हैं वो जाकर वाच कर देखिए। किसी काम को करना में थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है, आप बात जानिए ना। तो थोड़ी सी परेशानी को आप बर्दाश्त कीजिए। Any work it is difficult but it is not impossible. It will take some time, कुछ समय लगेगा to arrange on that. तो पेशेंस आपको रखना होगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जॉब चाहिए तो आपके पास पेशेंस और प्रिजर्वेंस दोनों की जरूरत है। किसी चीज का जॉब चाहिए लाइफ में, कोई भी चीज करना है आपको, जरूर नहीं है कि आपको यही, तो आपको पेशेंस रखना होगा, कंटिन्यूटी रखना होगा। नहीं, whether you want to join any types of government job या whatever, you should have required both of things. So first of all, patience as well as perseverance, ये दोनों को आपको मेंटेन करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के तरफ। एक वस्तु 450 रुपया बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ करना चाहते कितना में बेचेगा? भैया 25% हानि मतलब 75,
और तब हो रहा है जब वस्तु को बेच रहा है कितना में, 450 में। तो 25% कमाना चाहता तो 125, वो कितना में बेचेगा तो ये पता नहीं है, यानी 75 x बराबर 450 गुना 125, 15 45, यानी यदि वो 750 में बेच रहा होता तो ऐसा इसको देखने को मिलेगा। यानी क्रॉस मेथड के जरिए आप इस प्रश्न को सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखिए, यहां से आपका जो प्रश्न शुरू होता है वो प्रश्न इस प्रकार है जिसमें अंकित मूल्य वर्सेज क्रय मूल्य की बात की जा रही है। तो एक बार हम लोग अंकित मूल्य वर्सेज क्रय मूल्य समझ लें कि अंकित मूल्य वर्सेज क्रय मूल्य है क्या। पीछे की वीडियोज में हम बताए हुए थे, लेकिन आज हम चूंकि खत्म कर रहे हैं इसको, तो आप यहाँ पर फिर से हम बात बताना चाहेंगे कि अंकित, जब एक ही प्रश्न में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आ जाए तो उसका रोल क्या होगा। तो अंकित मूल्य का देखिए 2-4 और नाम है। इसको सूची मूल्य भी आप बोल सकते हैं, छपा मूल्य भी आप बोल सकते हैं, लिखित मूल्य भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, और मुद्रित मूल्य भी आप बोल सकते हैं। इन सारे मूल्य पर एक ही काम हो सकता है, वो डिस्काउंट, छूट, और छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य में बदल जाता है। लागत देखिए, क्रय मूल्य का 2 नाम, क्रय मूल्य बोलिए या लागत मूल्य बोल दीजिए। इस पे या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ये भी चीज फाइनली भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका मतलब आप सेल कर दिए, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बाद, और दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होता है। यानी जब भी आपके पास प्रश्न में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करें तो आपको समझना होगा कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का जो रास्ता है वो डिस्काउंट दे के दिया जाया जा सकता है, और लागत मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का जो रास्ता है वो रास्ता आपका है ना। तो समझ पा रहे हैं। तो अब आपको यहां से मैं बता दे रहा हूं कि 80 से जो बीच में क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लेंगे एक बार। मैं बार बार बोलता हूं, जो क्वेश्चंस आपको डाउट होगा एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे। उन सारे विद्यार्थी को मैं बोल रहा हूं, है ना। तो मुझे जो लगता है वो हम बता रहे हैं, यदि आपको लगे किससे तो आपको जरूर मेंशन कीजिए। पहले को ये कहा जाता है कि 10 किताब पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब बढ़िया से खत्म कर लें। इसलिए कोई भी बुक्स पकड़िए, आप उसको पूरा थ्रू आउट पढ़ लीजिए, तो आपको कंटेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से हम जो रोल प्ले करेंगे, यानी कि 80 से लेकर जो है 121 तक, इन सारे प्रश्न अंकित मूल्य वर्सेज क्रय मूल्य से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप चलिए देखिए हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे देख पाते हैं। तो चलिए, हमने डिस्कस किया था जहां से 76, इसके बाद 77 क्वेश्चंस आपका जो मौखिक है, 144 पेन को बेचने पर 6 पेन ऐसा बता दिए थे, 77 के उस तरह का हो गया। यानी आपका जो क्वेश्चंस यहां से शुरू होता है वो शुरू होता है 84 से, ठीक है। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि वो 10% बटा देने के बाद 20% कमा ले, तो घड़ी का सूची मूल्य क्या है। इसका मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इसको आप मार्कअप प्राइस भी बोल सकते हैं। तो क्रय मूल्य आपको पता है 450 रुपया, अंकित मूल्य आपको डिटरमाइंड, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड, इसे आपको ज्ञात करना है। और जैसा कि हम बताए थे कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम होगा तब जब इस पे हम लाभ होगा और इस पे हम छूट देंगे। तो प्रश्न के क्रय मूल्य पे हमेशा याद रखिए लाभ होगा। तो लाभ आपके प्रश्न में कितने परसेंट हो रहा है, 20% का, 120 बटा में 100,
ये विक्रयमूल बन गया, इसको भी विक्रयमूल बनाइए। और अंकित मूल से विक्रयमूल बनाने का जो रास्ता है वो छूट देकर बनाया जाता है। इसका मतलब इस पे आप छूट दे दीजिए। कितना परसेंट आप छूट दे रहे हैं? 10%, यानी 90 बटा में 100। कैंसिल आउट हो गया। 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, 15 तिहा 45, 15 चौके 60, यानी कितना हो गया? 600 हो गया। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 600 रुपया हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आगे हम बढ़े। बस आपको समझना है, जब भी अंकित मूल्य आ जाए तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए आपको करना क्या होगा? छूट देना होगा। और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए आपको लाभ या हानि होगा। तो आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 बोल रहा है कि कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% का बटा देता है, तो कितना परसेंट कमा लेता है? चलिए 100 का चीज है, इसका मूल्य को बढ़ा दे, यानी मूल्य बढ़ाया 20%, अब बढ़ा दिया मतलब 120। अब इस पे कुछ बटा देगा, मतलब डिस्काउंट देगा। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है वो 10%। 120 गुने 10% मतलब 90 बटा में 100, वरना 108। अब 100 के सामान को 108 में बेच रहा है, तो आप बताइए कि कितना परसेंट लाभ कमाया? तो 8% लाभ कमाया। आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, 20 छूट दिया आपका 10, 20 गुने माइनस 10 बटा में 100, 10 हो गया -2, यानी 8% का पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 8% का उससे क्या हो गया? लाभ कमा लिया। तो आगे बढ़ रहे हैं, 86 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है ना। थोड़ी गर्मी है, चलिए कोई बात नहीं, मौसम का काम मौसम पे छोड़ दीजिए, आपका जो काम है वो आप करें, है ना। करना होगा बाबू। 86 बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बटा पर देता है, जब वो 9% बटा दिया होता तो 15 रुपया कम लाभ होता, तो कमीज का किस्मत और 9% डिस्काउंट, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भाई एक्स्ट्रा देंगे तो आप कम कमाएंगे। तो उसने बोला कि भैया एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोगे तो 15 रुपया आपको पहले से कम लाभ होगा। इसका मतलब 2% 15 के बराबर है, और 100% इसका मतलब इसको 100% बनाने के लिए 50 गुना करेंगे, तीसरा भी 50 गुना करेंगे, तो 100% यानी 100% का मान 15 700, इसका मतलब उसका कॉस्टिंग कितना था। तो उसका प्रश्न पूछा कि कमीज का अंकित मूल्य कितना हो गया? 750। तो आप देखिए 2% 15 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो है, सारे टॉपिक आपको हम बताएंगे, ठीक है। बस आप कंटिन्यू दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक जुड़े। अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो मुझे भी लगेगा कि शायद मैं कुछ कर रहा हूं तो आपको बेनिफिट मिल पा रहा है, नहीं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी भी कोई भी यूट्यूबर आपको दिया वो पढ़ा रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ यदि आप बहुत बार हम देखे हैं कि किसी कोई ये वो, या किसी को जब आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप जब किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कहिए, जैसा कि होना चाहिए। नहीं, कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा किसी को हर्ट ना पहुंचे, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। नहीं, मानवता का ये प्रथम ना पार्ट्स होता है कि आपके द्वारा किसी को हर्ट ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 87, तो एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% बटा देकर दुकानदार को 12% का लाभ होता है,
तो क्रय मूल्य और छपा मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये क्रय मूल्य हो गया और ये छपा मूल्य हो गया, मार्कअप प्राइस। यदि हमको दोनों का दोनों नहीं पता है तो एक को मैंने x मान लिया और एक को y मान लिया। और प्रश्न के हिसाब से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो चाहिए। तो आपको हम बता चुके हैं कि ये दोनों बराबर तब होता है जब दोनों विक्रय मूल्य हो जाता है, और विक्रय मूल्य होने के लिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य होने के लिए हम उस पर लाभ और अंकित मूल्य से हम डिस्काउंट देके पहुंचते हैं। तो भाई यहाँ तो आपको लाभ होना चाहिए, तो लाभ आपका हो रहा है कितना परसेंट, 12%। तो x गुने 112 बटा में 100। अब ये एसपी बन गया, इसको भी एसपी बनाइए और अंकित मूल्य से एसपी बनने के लिए छूट देंगे। तो छूट आप कितना दे पा रहे हैं, 10%, 90 बटा में 100, 100 कैंसिल। सो x बटा वाई बराबर 90 बटा 112, तो 45 बटा में 56। ठीक है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होगा 45:56 होगा। उन सारे विद्यार्थी को फायदा मिलने वाला है जो एयरफोर्स नेवी का भी तैयारी करते हैं। सर तो मेरे चैनल पे सारे विद्यार्थी जुड़े, ताकि इस पे हम वोकैब का भी प्रैक्टिस कराते हैं। स्टेट वाले कैंडिडेट्स को के लिए भी हम कुछ कुछ वीडियो बीच बीच में डालते रहते हैं। तो उन सारे विद्यार्थी जुड़े, है ना, वो सबको फायदा होता है। वोकैब के लिए आपके घर में छोटा भाई बहन उसको वोकैबुलरी यदि आपको का यूज करनी है तो उसके यूज का है, तो सारे विद्यार्थी के पास ये बात पहुंचना चाहिए, चाहे वो जिस लेवल का तैयारी कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया और 20% बटा देकर बेच दिया। यदि वो 25% लाभ उसे हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए सीपी और ये मार्कअप प्राइस हो गया, तो सीपी उसका दिया हुआ है, अंक नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं। अंकित मूल्य दिया उसका 50 रुपए। तो क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य के पास जाने के लिए लाभ का सहारा, हानि का सहारा लेते हैं। तो 25% का लाभ हो रहा है, x गुने 125 बटा में 100। और अंकित मूल्य को विक्रय मूल्य बनाने के लिए आपको छूट देना पड़ेगा, और छूट आप कितना दे पा रहे हैं, 20% छूट दे पा रहे हैं। तो 50 गुने 80 बटा में 100, 25 25 125, 25 दूनी 50, 16 5 80, 16 दूनी का 32। तो x का मान कितना हो जाएगा, 32 रुपया हो जाएगा। यानी हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होना होगा। ठीक है, क्योंकि जिस राशि को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं वही तो अंकित मूल्य है। तो क्रय मूल्य छोटा होगा इन कंपेरिजन टू अंकित मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न से मुकाबला, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 89, एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, उसको 15% का बटा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जिस पर 84 रुपया का लाभ हो। अब तक हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे कि परसेंटेज का लाभ, इस बार रुपया का लाभ हो गया। तो आपको करना क्या है, देखिए जो चैनल बनाया उस चैनल को समझिए। ये क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का दो तरह का रास्ता। एक तो सीधे कि या तो हमको प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पहुंच जाएंगे, या हम किसी चीज का मूल्य को बढ़ा चढ़ा लिखते हैं। तो क्रय मूल्य कुछ होगा, उसके मूल्य को बढ़ा चढ़ा के लिखे तो वो अंकित मूल्य हो गया, और अंकित मूल्य से हम डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस। तो चैनल को समझना होगा कि हम उस चैनल पे कैसे जाएंगे। तो मान के चल रहे हैं क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है। इस क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जाने के लिए किसी मूल्य को बढ़ाया जाता है। जैसे इस प्रश्न में बोला गया है कि उस क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया, 30% एक्स्ट्रा किया गया। इसका मतलब 100 का था तो ये 130 हो गया। 100 पर हम कितना बढ़ा रहे हैं तो जोड़ देंगे, घटा रहे हैं तो घटा देंगे। अब अंकित मूल्य तक तो आप पहुंच गए, पहुंचना है विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए रास्ता जो है वो डिस्काउंट का है। तो आप यहां डिस्काउंट कर रहे हैं कितना परसेंट, 15%। 15% आप डिस्काउंट दे रहे हैं।
इसका मतलब 130 गुने 85 बटा में आप 100 कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो 5 दूनी 10, 17 पचे 85। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 63 91, अब 13 एकम 13 9, 13 7 20 और 221 बटा में 2 यानी कि 110.5। अब आपको समझना है कि 100 रुपया के सामान को बेचा जा रहा है 110 रुपया 50 पैसा में, तो आपको लाभ कितना हो रहा है? यहाँ पे 10.5% का लाभ हो रहा है। प्रश्न में पूछता है कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो जवाब दिया जाता है कि भैया 10.5% का लाभ हो रहा है, लेकिन 10.5% लाभ ना होकर 84 रुपया का लाभ हो रहा है। समझ रहे? इसका मतलब 10.5% 84 को 100 कर रहा है, तो आपको चाहिए 100, चूंकि क्रैमल तो 100 माने थे, तो 100 किसको 100 का, इसको एक्स क्रॉस मेथड आप कर लें, तो 10.5 गुने एक्स बराबर 84 गुने आप 100 कर सकते हैं। दशमलव हटा तो आप 10 कर सकते हैं, 21 5 105, 21 चौक 84 और 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, एक्स बराबर कितना हो गया? 800 हो गया। इसका मतलब कि क्रैमूला का कितना था? तो 800 रुपया था। यदि आपसे पूछता कि अंकित मूल्य कितना क्या था, तो आप या तो 130 से बैलेंस करते, क्रॉस मेथड के सहारे चीजों को आप आसान कर सकते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आप यूज किस तरह कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 89। अब बढ़ते हैं 90 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस का आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिए हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं जो क्वेश्चन आपका छूटा होगा आप कमेंट में मेंशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है और 10% लाभ कमाना चाहता है, तो जिसका क्रयमूल्य 95 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हुआ है? चलिए क्रयमूल्य और अंकित मूल्य, तो क्रयमूल्य तो दिया है आपका उसका 95 रुपया, अंकित मूल्य नहीं पता है आपको ना, और क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य जाने का जो रास्ता है वो रास्ता क्या है? लाभ। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पे? 10% का, 110 बटा 100। और अंकित मूल्य पे आप छूट दे सकते हैं। छूट कितना देना है? 5%, एक्स गुने 95 बटा 100। 100 कैंसिल, 95 कैंसिल, तो एक्स बराबर 110। तो आपका अंकित मूल्य कितना हो गया? 110 हो गया। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 जो क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपया में बेचा जाता है। यदि पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा ज्ञात करें। 3200 रुपया का घड़ी है और आप इस पे 2 बटा दे रहे हैं। एक बटा आप 10% दे दिए, तो 100 माइनस 10 बटा में 100, और दूसरा बटा भी आप देने वाले हैं, तो मान लेते x% आप बटा दिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100 माइनस x बटा में 100, और ये जो वैल्यू है आपके किसके बराबर है? 2448 रुपया के बराबर है। 100 माइनस 10 को हम 90 लिख सकते हैं, यहाँ पे 90 लिख दिए, और 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दिए, 1 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए, और 4 2 6 4 10 8 18 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 2 20 4 6 64 9 63, 9 दूनी 18, 8 चौक के 32, 8 के 24, 3 8 चौक के 32, 2 दूनी के 4, 17 दूनी का 34,
और 2 पचे 10। 100 माइनस x बराबर 17 पचे 85, यानी कितना हो गया 15। तो सेकेंड जो डिस्काउंट दिया गया वो 15% दोस्तों डिस्काउंट दिया गया। सो वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, और आप देख लेंगे जो क्वेश्चन छूटा होगा उसको देख लेंगे। 92 अगर उसमें डाउट होगा तो आप टेंशन करेंगे। 92 क्वेश्चन नंबर 92 इस प्रकार है, बोल रहा है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बटा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि बटा 20% दिया जाए तो लाभ कितने परसेंट का होगा। देखिए छोटा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि यदि हम इतना बटा दे रहे हैं तो इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो कल चल के हम इतना डिस्काउंट देंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। समझना होगा कि 10% यदि आप बटा दे रहे हैं तो यहां लिख दें 90, डिस्काउंट दे रहे हैं और हम कर रहे हैं 10% डिस्काउंट, 100 में 10 या 90, तो आप कमा ले रहे हैं 20%, मतलब 120। भैया 10% डिस्काउंट दे रहे हैं 90, 20% कमा रहे हैं 120। तो कल चल के आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट हो रहा है 20%, मतलब 100 में से 20 गया 80। तो अब कितना कमाएंगे तय है। तो आप यहाँ x नहीं लिखेंगे, 100 प्लस x लिखेंगे, क्योंकि कमा रहे हैं ना। जिसमें 20% लाभ होगा तो 100 में 20 जोड़े कि नहीं जोड़े। उसी प्रकार यदि x% वो कमा होगा तो 100 प्लस x। बस यही सब छोटी छोटी बात हम लोग को समझना होगा, है ना। कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, डिपेंड ये करता है कि आप अपने उसके ऊपर कितना टाइम दे रहे हैं, कितना उसके प्रति क्यूरियोसिटी आप दिखा रहे हैं, कितने उसके प्रति आप एगरनेस हैं। आप कमजोर अपने आप को मत समझिए, टाइम दीजिए। बिना टाइम दिए आप उम्मीद करते हैं ये चीज हो जाता वो चीज हो, नहीं। आप पहले सेक्रीफाई कीजिए, तब उसका एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले उसके लायक बनना है तब उसके बारे में सोचना है, नहीं, ठीक है ना। तो 90 100 प्लस x 120 इंटू 80, 90 30 चौके 120, 300 प्लस 3x 8 चौके 32, 3x बराबर 20, 6.2/3%। तो दोस्तों देखें कि जो आज का डिस्कशन था वो हमने 65 क्वेश्चन से लेकर ऑलमोस्ट 92-95 तक हमने करा दिया शुरू। इसका मतलब 1 से लेकर 95 क्वेश्चन ऑलरेडी हम फिनिश कर दिए। तो आप नियमित देखें, नियमित चीजों को वॉच करें, लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करें और अपना जवाब दें, शेयर करें ना। वन डे एक दिन आता है जिस दिन आप कंफर्ट हो जाते हैं। तो चलिए, जो पार्टिसिपेट किए, थैंक्स फॉर दैट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।